ब्राइट कोचिंग के संचालक अमित सर के पास, और ये अभी विश्व हिंदू परिषद के विद्यार्थी परिषद के प्रखंड प्रमुख हैं। मैं इनसे अभी जानना चाहूँगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी को एक वरीयता मिलना चाहिए और सभी राज्यों में बोला जाना चाहिए, मैं इनसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या हिंदी को सभी राज्यों में वरीयता मिलना चाहिए, अंग्रेजी के बदले हिंदी में बातचीत करनी चाहिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न, एक विषय मेरे सामने आपने पूछा है। और ये कथन हमारे माननीय भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का है कि भारत के सभी राज्यों को हिंदी में बात करना चाहिए, हिंदी अपनाना चाहिए, या जो भी राजकाज की क्रियाकलाप है वो समस्त जो है हिंदी में होनी चाहिए। मैं उनकी इस कथन का समर्थन करता हूं और उनसे पूर्णतः सहमत हूं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंदी भाषा जो है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है, हमारी ये धरोहर है। किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो सिर्फ आज हम देखते हैं, या जहाँ तक आप देखते हैं या सभी लोग देखते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा तो है, परंतु कहीं न कहीं ये दिन प्रतिदिन ये हिंदी भाषा धीरे धीरे संकीर्ण होती जा रही है, ये सिकुड़ती जा रही है। जैसा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारे देश में प्रचलित है, तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और लोग जो हैं अंग्रेजी जब बोलते हैं तो अपनी शान समझते हैं, अपने व्यक्तित्व का उसमें निखार समझते हैं। और हिंदी लोग ऐसे समाज में हम लोग रहकर हिंदी कम बोल पाते हैं, हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। सर, मेरा एक सवाल और रहेगा। आप चूँकि कोचिंग संस्थान के संचालक भी हैं, ऐसे में आमतौर पे देखा जाता है कि जहाँ पे अंग्रेजी का खूब अच्छा इस बोलचाल या फिर लोग दिखावा करते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजी का बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे टूटते हैं। क्या सर, इसमें किसका गलती माना जाए, अभिभावक का, बच्चों का, या फिर उन कोचिंग संस्थानों का जिन्होंने नाम बोर्ड पे लगा के रखा है कि हमारे पास अंग्रेजी का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उनको हिंदी को क्यों जोर नहीं देते? सबसे पहले ये समझना होगा आपको, न तो इसमें अभिभावक की गलती है, न तो बच्चे की गलती है, न तो किसी विद्यालय और कोचिंग संस्थान की गलती है। इसमें सबसे बड़ी कहीं ना कहीं मैं कमी मानता हूँ हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें है। अगर ये केंद्र का जो शिक्षा बोर्ड है या राज्य का शिक्षा बोर्ड है, यदि वहीं से इसमें सुधार लाया जाए, वहीं से इसके लिए घोषणा जारी किया जाए, वहीं से नियम कानून ऐसे पारित किया जाए कि बच्चों को पाठ्यक्रम में जो भी अधिकांश विषय हों वो हिंदी में हो, या हायर एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा हो जो है हम प्राप्त करते हैं, जैसे मेडिकल डॉक्टर की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी की तैयारी जब आप शुरू से नहीं करते हैं तो आगे चलकर आप उच्च शिक्षा अंग्रेजी में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं ये फॉल्ट, ये कमी मैं जो है शिक्षा बोर्ड को मानता हूँ। ये हमारे देश की शिक्षा पद्धति में कमी है, न कि गार्जियन में कमी है, न तो किसी कोचिंग संस्थान और विद्यालय की ये कमी है कि अंग्रेजी को बढ़ावा देना, और इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं हम लोग, और हिंदी को हम लोग जो है तुच्छ समझते हैं या कम बढ़ावा देते हैं। तो ये किसी बच्चे या कोचिंग संस्थान या अभिभावक की कमी नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है ये हमारे शिक्षा पद्धति की कमी है। जैसा कि अभी आपने ठीक कहा, जब मैं उस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हायर एजुकेशन पे जाने पे अंग्रेजी की आवश्यकता होती है, या फिर यहाँ से जो छात्र पढ़ के जाते हैं, खासकर हमारे बिहार और यूपी से, उन छात्रों को अपेक्षित समझा जाता है। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।